ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 5 अप्रैल 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाओगे। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सदगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? नजर से निहाल कींदा स्वामी सदगुरु, इनका वास्तविक अर्थ क्या है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है। आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात संगति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात शाहूकार बन जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं, गायन है नजर से निहाल कींदा स्वामी सदगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सर्वदाता है, सर्व को इस पति दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है ये हम सभी आत्माओं का बाप है। बाबा आत्माओं को राय देते हैं कि लाडले बच्चे, मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है, ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई तो फिर पुरानी होती है, नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए, अब तुम आत्माएं तमो प्रधान बन गए हो। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सन्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन हूं? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। आत्माभिमानी बन तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम ही नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं,
बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आखिरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई ऑक्युपेशन ही नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानों वाक्य है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है, या तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, इसमें तो बाप साफ बताते हैं कि मीठे बच्चे, आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट थी, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वो अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, ये बात ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है, तुम सब परमाने हो। उनको क्षमा कहते हैं। कोई परमाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा ही तो देंगे ना। गायन भी है 21 पीढ़ी। सत्युग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। रचना को याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। बस तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। तो सत्य हमेशा ही बाप को कहा जाता है। इस सत्य, वह सत्य क्या कर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड थे ही नहीं, ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किनको भी पता ही नहीं है। बाकी जो अब खंड है उनका तो सब मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, औलाद है, परंतु वो है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुखवंशावली हो पवित्र। तुम मुखवंशावली बन फिर सीधी पति दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता ही नहीं।
अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं क्षीर सागर निर्विकारी दुनिया। विश्व ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके, ये तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बहन बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साइंस बच्चे कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वो है सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना वो सदैव पवित्र और निर्विकारी है। वो महात्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा जब तक संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होनी है और होती है। कला कम होती जाती है। दो कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाई प्लॉट। उनका भी अपना अपना पार्ट है, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा के अनुसार जो कुछ होता है वो फिर रिपीट होगा। जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े। विकारी मार्ग में चले गए, अधर्म के मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भी फल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल ही नहीं चलता। खुद विकारी हैं, उन्हों को भी विकारी ही दिखा दिया। ये नहीं समझते कि देवता है। जब विकारी मार्ग में गए तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही ये चित्र है। देवता नाम तो अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का ही नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् हम। मामा भारत में ही आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूं। ये है ही भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है ही नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए। ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते विकारी मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़े। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच है अथवा हमारे में कोई गुण ही नहीं है। ऐसे कभी कहते सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन पहनते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी। परंतु विकार बिगड़ रह ही नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी है। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। एक तो मैं भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति का युग। भक्ति कल्ट, ज्ञान कल्ट सत्युग में है। सत्युग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके।
प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उनसे उन्हों का जोर जाती हो गया है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर दे। गायन भी है, नजर से निहाल किन्ना स्वामी सतगुरु, यहां तुम क्यों आए? निहाल बनने, विष्णु का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा करने से तुम ये बन जाओगे। बाप ही कहते हैं तुमको ये बनना है बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने। कोई को मालूम ही नहीं है, उन बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया। बाप अपना परिचय स्वयं भी देते हैं और नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है आंख खोली और विनाश हो गया। ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों का विषय होगा ना। बाप ऐसे श्रीमत नहीं देते। ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं। वो भी बंधे बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है। चंद्रमा में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ। अर्थात हे आत्मा, अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाओगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संतोषी संजोड़ो। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन, हे खिवैया, ये किसने कहा? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो बच्चे एक है, वो सदैव ही पावन है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप इस सृष्टि के आदि मध्यस्थ की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी लेना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों, प्रीतमात पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यार प्यार गुड मॉर्निंग। और धारणा के लिए मुख्य सार है शम्मा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। शम्मा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना वरदान है। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भाव,
स्वयं को परिवर्तन के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। स्वयं को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्व स्थिति ही श्रेष्ठ है। परिस्थिति पेपर है, ये महसूसता शायद परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी ही हो। सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त हो। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनता। अब बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते हैं, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बातें आएंगी जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।